देखो, अगर आप फ्रेश फील करोगे, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनोगे, तो आपका मन टिकेगा। अगर आप नींदी आंखों से उठ जाओगे, नींद में बैठे हो, मतलब आंखें बंद हो रही हैं, बेड से उठे हो, फ़ोन उठाया आपने और उठा के अपने कान में मंत्र जाप लगा लिए। एक तो आपने लीड कभी नहीं लगानी है, माला नहीं जपनी है। लीड लगा के बैठ गए हो कानों में और या तो माला जप रहे हो, आंखें बंद कर ली, मंत्र जाप सुन रहे हो, नींद आनी ही आनी है आपको। 100% नींद आपको आएगी। लेकिन फटाफट सबसे पहले कहते हैं अपनी नींद का त्याग कैसे करना है। सबसे पहले उठते ही हमें बेड से नीचे पैर रखना है और सीधे वॉशरूम चले जाना है। जाओ, कुल्ला करो, मुंह पे पानी के छींटे मारो, आपकी आधी नींद तो ऐसे ही खुल जाएगी। फिर आप अपने कपड़े जो भी है, चाहे नाइटी पहन लो, गाउन पहन लो, नाइट सूट पहन लो, चेंज करो कपड़े रात वाले, क्योंकि उस रात वाले कपड़ों में हम सिमरन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 मग पानी के डालो, नहाओ, जोत लगाओ, जोत जगाओ और एक जल रख लो भर के, कुछ नहीं करना। और आपको ज़मीन पे एक आसन बिछा लो, वहाँ पे बैठ जाओ। नहीं बैठ सकते चेयर पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, बेड से उतर जाओ। धीरे आवाज़ में मंत्र जाप चला लो गुरु जी का, कोई भी कर लो, वाहिगुरु कर लो, मंत्र जाप कर लो, या आप जपजी साहब का पाठ कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो। और मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। उसको चलाओ इतना कि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, बस आप अपने कान में आपकी आवाज़ सुनाई देती रहे। और अब मैं आपको बताती हूँ, बच्चे जो पढ़ते हैं, मैंने अभी अपनी बेटी को बोला है, एक फ़ोन में उसको दे देती हूँ दिन में कि तू इसमें धीरे बाद में मंत्र जाप चलता है, इसको चलते रहने दे, साइड में रख दे और गुरु जी का छोटा सा रूप रखा है और पढ़ती रहे। जो काम वो 5 घंटे में नहीं कर सकती थी, वो उसका 2 घंटे में होना शुरू हो गया। बताओ कितनी बड़ी कृपा है। जो क्वेश्चन उसका हल नहीं हो रहा था 6-6 घंटे लगा के, वो 2-3 घंटे में होना शुरू हो गया। क्योंकि पढ़ना तो उसको है, काम तो हमें सारे करने हैं संगत जी, कर्म तो करने हैं। खाली अमृत वेला करने से आपको फल नहीं मिलेगा कि आपने अमृत वेला कर लिया और सो गए, काम पे नहीं गए, तो कोई फल नहीं मिलेगा। ऑफिस भी जाना है, काम पे भी जाना है, दोबारा सो जाइए, दिन में एक नैप ले लो, रात को जल्दी सोने की आदत डालो। 10 बजे सो जाओ, 10:30 बजे रात को सो जाओ, नेचुरल आपकी नींद 4 साढ़े 4 100% देखना खुलेगी। कितना सो लोगे आप। जोत जगा के जल रख के बैठ गए और मंत्र जाप सुन लिया और उसके बाद दोबारा सो जाओ। चाय पीनी है, चाय का भोग लगा दो, नहीं पीना चाहते हो ऐसे ही सो जाओ। गुरु जी थोड़ा ना कह रहे हैं तू चाय नहीं पीनी तो तू मैनू पिला ना, ऐसा वो कुछ नहीं कहते हैं। और जिन बच्चों को भी पढ़ाई में मुश्किल आती है संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, उन बच्चों को, उन जिनको कोई भी काम करने में, ऑफिस में, अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। कई बार मुझे कॉल आता है, कई बार मैसेजेस आते हैं किसी आंटी अंकल के कि ऑफिस में ही हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो हमारे को बड़ा परेशान करते हैं। हम जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, बॉस की हमें डांट पड़नी है, वो हमारे में कमियां निकालते हैं या वो हमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इस टाइप के भी मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको मैं बताऊं, आप उस ऑफिस में अपनी डेस्क पे आप धीरे आवाज़ में मंत्र जाप चलाओ, किसी को सुनाई ना दे। कोई आपका काम ना बन रहा हो, मैंने अभी अपने अंकल को भी उस दिन बोला था, वो किसी काम के लिए जा रहे थे बाहर, तो मैंने उनको बोला आप मंत्र जाप चला के रखना। जो मतलब एक बड़ी पोस्ट पे कोई था, वो उनसे बात नहीं कर पा रहा था, उस मंत्र जाप के जरिए उन्होंने उनसे तुरंत बात कर ली और उनको पॉजिटिव उसका आंसर दिया। तो इतनी शक्ति है संगत जी मंत्र जाप में कि आप अपने बॉस का माइंड भी चेंज कर सकते हो, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आपका कॉम्पिटिटर है, आप उसका दिमाग चेंज कर सकते हो मंत्र जाप के जरिए। और दिन में आप कभी भी मंत्र जाप चलाओ, सुबह चलाओ, शाम चलाओ, जब मर्जी चलाओ, 24 घंटे सुनो, लेकिन एक नियम जरूर रखो सुबह का। उसको गुरुजी बहुत भाग लगाते हैं कि जो सुबह अपनी प्यारी सी सुंदर सी नींद का त्याग कर देता है, तो गुरुजी उसके जन्मों जन्मों के कर्म काट देते हैं। सच में उसके कितने सारे पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं संगत जी। कई जन्मों के बिछड़े, कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जो सुबह का अमृत वेला है ना, ये बड़े भाग वालों को मिलता है।
हर कोई सोना चाहता है, मैं भी सोना चाहती हूँ, दुनिया सोना चाहती है। कौन है जिसको अपनी नींद प्यारी नहीं है, ये बता दो। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है। ठंड होगी तो सुबह उठा नहीं जाएगा, ठंड लग रही है भाई, बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा। गर्मी है तो एसी से निकलने का मन नहीं कर रहा। बस एक बारी आप बिस्तर से पैर नीचे रख दो, उसके बाद आप देखो क्या होगा, ज़िंदगी पलट जाएगी। ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ, ऐसे ऐसे गुरुजी फूल खिलाएंगे रंग बिरंगे। जो काम होने में समय लग रहा था और वो काम जल्दी होगा। हाँ आंटी, विनीता आंटी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि तांबे का लोटा नहीं रखना होता। आपने बहुत बार पहले भी पूछा है। तांबे का लोटा गुरुजी अपने टाइम में उनको देते थे जिनको कैंसर होता था या बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ थी। पहली बार तांबे के लोटे को साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी एक सत्संग शेयर किया था। एक आंटी बार बार कहती थी कि तांबे के लोटे में कस हो जाती है, ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, क्योंकि वो नमक और नींबू से साफ़ करना पड़ता है। नॉर्मल स्टील का गिलास जिसमें आप जल पीते हो वैसे ही जल रखो ना, आपको क्यों रखना है तांबे का लोटा। एक आंटी कह रही थी कि अंकल का हेल्थ वाला। आंटी अंकल के तो बहुत सारे सत्संग हैं, एक और मैं आपको सुनाती हूँ। चलो, छोटा सा सत्संग है, ये भी मैंने कल अपनी डॉटर को सुनाया था कि जब हम BC7 में रहते थे, मियाँ वाली में जब हम आए थे, तो उन दिनों मैं जब नोएडा से दिल्ली आई थी तो मुझे गुरुजी ने बहुत सेवा बख्शी सत्संग की। रोज़ मैं सत्संग में जाती थी। तो मेरे अंकल को ना महीने में कम से कम 3 या 4 बारी फीवर हो जाता था, बहुत तेज़, 105, 102, 104 ऐसे करके। और वो मेडिसिन लाते थे, 3-4 दिन उनके लगते थे, 3 बार तो उनको होता ही था। हम बड़े परेशान, हमने अपने डॉक्टर भैया से पूछा, उन्होंने सारे उनके टेस्ट वगैरह करे तो उन्होंने कहा कि भाभी इनको तो कुछ है ही नहीं है, इनकी हर चीज़, ना कोई मलेरिया है, ना कोई ब्लड में इन्फेक्शन है, पता नहीं इनको फ़ीवर क्यों होता है, इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है। हमने और भी उनको बहुत कुछ देना शुरू किया, नारियल पानी, ये सब चीज़ें दी, पर उनको फ़ीवर होता था। तो अब मैं क्या करती, उनको दवाई देती और मुझे सत्संग में जाना होता था। तो मैं उनको कहने लगी कि अब बताओ मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो वो हमेशा, मैं आपको बाद में जवाब देती हूँ अरविंदा आंटी। तो उनको मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा कि आप रोज़ रोज़ बीमार हो जाते हो, मेरा तो मन ही नहीं वहाँ पे लगता सत्संग में जाने में। कह रहे नहीं तू जा, मैं देख लूँगा। फिर एक दिन की बात है, जब मैं बहुत परेशान हो गई तो मैं जाने से पहले गुरुजी के रूम में गई। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, पता नहीं गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और उसको एक ग्लास में डाला और मैंने उनको बोला कि अपने अंकल को कि ये लो, आप ना आज ना दवाई इससे खाना। और मैं गुरुजी को अंदर से ये बोल के आई कि गुरुजी, अगर आप मुझसे सेवा लेना चाहते हो ना सत्संग की, या तो इनको ठीक कर दो या फिर मैं घर ही बैठ जाती हूँ, सेवा छुड़वा दो मेरी। आज इनको ये जल प्रसाद दे के जाऊँगी, आज के बाद इनको फ़ीवर मत करना। कई लोग बोलते हैं मुझे कि आंटी आप गुरुजी को ऐसे बोल देते हो जैसे आप गुरुजी को ऑर्डर देते हो। ये एक बार किसी ने मुझे पहले बोला था टोंट मार के। मैंने कहा मैं उनको ऑर्डर नहीं देती हूँ, मैं उनसे अपने मन की बात कहती हूँ। मेरे पिता हैं, मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, मैं हक से उनको कह सकती हूँ कि मेरा ये काम कर दो। अगर आप मेरा ये काम नहीं करोगे तो मुझसे छुड़वा दो, फिर मैं एक ही काम कर सकती हूँ। तो इसमें मैं उनको ऑर्डर नहीं दे रही। और अगर मैं ऑर्डर देती हूँ तो फिर गुरुजी मानेंगे क्यों? भगवान है वो तो इस दुनिया के रब है, महाशिव है, क्या वो मेरा ऑर्डर मानेंगे? मुझ तुच्छ जैसी प्राणी का, जो इतनी निकम्मी, इतनी निमाणी है, जिसके अपने इतने अवगुण भरे हुए हैं, वो मेरा कैसे ऑर्डर मानेंगे? वो प्यार से कहा हुआ आपका ज़रूर मानेंगे, भाव से कहा हुआ आपका कहना ज़रूर वो मानेंगे। और गुरुजी ने उस दिन, मैं शाम को मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया कि आपका फ़ीवर कैसा है, तो उन्होंने बोला कि आज तो मुझे दोबारा बुखार चढ़ा ही नहीं। और संगत जी, ये बात है शायद 4 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। वो दिन था और आज का दिन है, मेरे अंकल को फ़ीवर नहीं चढ़ा कभी भी। होता है कभी छुटपुट एक आध बार हो गया, जुकाम लग गया, वो तो नॉर्मल है। जो बार बार होता था वो होना उनको बंद हो गया। तो इसमें कोई, हमने गुरुजी को ऑर्डर नहीं दिया कि हमारा कहना आपको मानना ही पड़ेगा, आपको तो ये करना ही पड़ेगा ना।
आपने कभी भी गुरुजी से जिद्दबाजी नहीं करनी, आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है, अपनी बात उनके आगे रखनी है संकट जी, कि गुरुजी भी मेरे को ये प्रॉब्लम आती है, मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ भी इनको भी देखना है, तो आप या तो इनको ठीक कर दो या घर की सेवा में लगा दो। जब गुरुजी चाहते हैं आपसे सेवा लेना, वो चाह रहे हैं आपको सेवा में भेजना, तो ज़रूर वो ठीक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने उनको ठीक किया। तो ऐसे तो बहुत बार संगत जी गुरुजी ने मुझे ठीक किया, कितनी बार मैं तो क्या थी, मतलब मेरा सर्वाइकल क्या, मेरा माइग्रेन क्या, मेरी स्लिप डिस्क। आज से 2 साल पहले की बात है, गुरुजी का बर्थडे था और मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी और मैं गुरुजी का 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक डेली सत्संग करना चाहती थी, वो भी फेसबुक के ग्रुप के लोगों को बुला के। और मैं ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी। डॉक्टर ने बोला कि आपको ज़मीन पे झुकना भी नहीं है। और मेरे को इस गुरुजी के बर्थडे से 15 दिन पहले ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। चोला भी नहीं बदल पाती थी, संगत के लोग सेवादार आके चोला बदलते थे। अगर मैं गुरुजी का मतलब समझ लो चरण पे भी अगर मैं उनका कपड़ा लगाती थी ना, तो मैं लेट जाती थी, मेरी बैक पूरी ख़त्म, जैसे लगता था किसी ने मेरा ये निचोड़ दिया पीछे से ऐसे करके। मैंने कहा गुरुजी आपका बर्थडे आ रहा है, अब मैंने आपके बर्थडे के लिए सत्संग रखा है 7 दिन का, मैं कैसे करूँगी। संगत जी जिस डॉक्टर के पास मैं जाती थी, मेरी फ्रेंड है वो, उसने फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा था कम से कम 1.5 महीना तुमने बेड से नहीं उतरना, तुमने झुकना नहीं है, तुमने ज़मीन पे नहीं बैठना। अगर ये 1.5 महीने में नहीं ठीक होता तो तुम्हारी सर्जरी होगी पीछे रीढ़ की हड्डी की। इतना ज़्यादा तबीयत खराब थी। 30 तारीख को मैं 2 ही दिन उसके यहाँ गई, वो जैन है, वो जैनी है वो। उनके यहाँ जाके मैंने गुरुजी का उनको कैलेंडर दिया, उनको गुरुजी की बातें बताई, गुरुजी के महिमा सुनाई और वहाँ जितने भी पेशेंट थे सबको गुरुजी की बातें बताई, उसको गुरुजी से जोड़ा। ये सेवा गुरुजी ने लेनी थी, इसलिए मुझे बीमार कर दिया था। 30 तारीख को 30 जून को मैं सुबह सो के उठी और मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो आज मैं गुरुजी का चोला खुद चेंज करके देख लेती हूँ, किसी को नहीं बुलाती, और 1 दिन के बाद सत्संग है, संगत आएगी। संगत जी मैंने पूरा चोला अपने आप चेंज कर लिया, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। मैं कहूँ मैं बार बार कभी ऐसे करूँ, कभी ऐसे करूँ, कभी ऐसे, कि दर्द हो क्यों नहीं रहा। हाय, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी मेरे को दर्द नहीं हुआ। और मेरा दर्द जैसे किसी ने ऐसे पीछे से पूरा नसों से खींच लिया हो जोर से, और पूरा ख़त्म। मुझे स्लिप डिस्क मुझे 1.5 महीने तक मुझे डॉक्टर ने बोला था, वो पूरी हफ्ते के अंदर ही गुरुजी ने ठीक कर दिया। और 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक हमने गुरुजी का सत्संग किया। इतना डांस करते थे हम, इतना इंजॉय करते थे हम गुरुजी के साथ, उनका बर्थडे मना रहे थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितने 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 शुक्राने करूं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राने आपके, लख लख शुक्राने। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। और मेरे दिल के बहुत करीब है वो जो अभी सोनिया अरोड़ा जी ने गाया है, मेरे परिवार की रखना सदा तुम लाज गुरुजी, कि तेरे चरणों में है मेरा परिवार गुरुजी। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ एक बार वो गाना, सॉन्ग, भजन जो भी उन्होंने गाया है। बहुत ही प्यारा उन्होंने गाया है, अपनी दिल से गाया है, दिल अपना उड़ेल के रख दिया उन्होंने उसके अंदर, इस अरदास के अंदर। जय गुरु।